हालांकि नीरवेश की कल्टीवेशन ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी पहचान एक फोर्जिंग ग्रेट मास्टर की थी। 100 ब्लेड काउंटी में उसने कई पावर हाउस से दोस्ती कर ली थी और उसके कनेक्शन का एक मजबूत नेटवर्क था। इसके अलावा ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट को अक्सर सेक्ट के लिए एडवांस्ड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए नीरवेश की जरूरत पड़ती थी। इसलिए भले ही यंग सेक्ट मास्टर श्लोक ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के यंग सेक्ट मास्टर थे, उन्हें थोड़ा सावधान रहना था। सिर्फ एक यश के लिए ग्रेट मास्टर नीरवेश को नाराज करना साफ तौर पर कोई समझदारी भरा कदम नहीं था। हाँ, तीसरे एल्डर ओमाश ने सिर हिलाया, यश को ठंडी नजर से देखा और फिर यंग सेक्ट मास्टर श्लोक के साथ नीरवेश के आंगन से पीछे हट गए। दोनों के जाने के बाद नीरवेश यश के पास गए और कहा, बच्चे, मेरे आंगन में एक सीक्रेट रास्ता है जो सीधे शहर से बाहर जाता है। मेरे पीछे आओ और सीक्रेट रास्ते से भाग जाओ। हे, आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद ग्रेट मास्टर नीरवेश। लेकिन सिर्फ यंग सेक्ट मास्टर श्लोक और तीसरे एल्डर ओमाश यश को बिना लड़े डराकर भागने के काबिल नहीं हैं। मुझे इस यंग सेक्ट मास्टर और ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के तीसरे एल्डर से मिलने दो और देखो कि उनके पास क्या तरीके हैं। हाँ। यश बहुत कॉन्फिडेंस से हंसा, फिर सिर ऊंचा करके कमरे से बाहर चला गया। यह देखकर कि यश को उसकी मेहरबानी की कदर नहीं हुई, नीरवेश ने गुस्से में थोड़ा सा कहा, यह बच्चा स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता से इतना अनजान कैसे हो सकता है? क्या उसे लगता है कि क्रिएटिंग सेबर से वह यंग सेक्ट मास्टर श्लोक और थर्ड एल्डर ओमाश से निपट सकता है? बहुत भोला है। यंग सेक्ट मास्टर श्लोक 100 ब्लेड काउंटी में एक मशहूर जीनियस मास्टर थे। कम उम्र में ही वह पहले से ही मूल सागर रियल्म पीक कल्टीवेशन में थे। ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के कई शक्तिशाली मार्शल स्किल्स और सेबर इंटेंट के 3/8वें हिस्से की अपनी समझ के साथ उनकी ताकत मूल सागर क्षेत्र के सेकंड लेवल के बराबर थी। और थर्ड एल्डर ओमाश भी थे, जो मूल सागर रियल्म टियर 3 कल्टीवेशन में एक पावर हाउस थे। हालांकि यश के पास हेवन ग्रेड मीडियम रैंक ट्रेजर आर्टिफैक्ट क्रिएटिंग सेबर था, लेकिन वह आखिरकार मूल सागर रियल्म कल्टीवेशन में ही थे। वह यंग सेक्ट मास्टर श्लोक और तीसरे एल्डर ओमाश का मुकाबला नहीं कर सकता था। उनसे लड़ना तो बस मौत को बुलाना था। जब यश नीरवेश के आंगन से बाहर निकला तो यंग सेक्ट मास्टर श्लोक की घमंडी चीख तुरंत उसके कानों में पड़ी, बच्चे, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। जैसा मैंने पहले कहा था वैसा करो, नहीं तो आज यह पवित्र मार्ग शहर तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगा। बकवास बंद करो। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो जल्दी करो। मेरा समय बर्बाद मत करो, यश ने हल्के से कहा। यंग सेक्ट मास्टर, इस छोटे जानवर पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। चूंकि वह मरना चाहता है तो बस उसकी इच्छा पूरी कर दो। तीसरे एल्डर ओमाश के चेहरे पर एक खूंखार और बेरहम भाव आया। फिर एक जोरदार चीख के साथ उसने शून्य क्षेत्र पर अपने पैर की उंगलियां पटकीं, जिससे शून्य क्षेत्र जोर से कुचल गया। जैसे ही हवा की लहरें उठीं, उसकी आकृति भूत की तरह हवा में गायब हो गई। वूश! जब तीसरे एल्डर ओमाश का फिगर दोबारा दिखा तो वह पहले से ही यश के पीछे था। उसका झुर्रियों वाला बूढ़ा हाथ बिजली की तरह उसकी आस्तीन से बाहर निकला और शून्य क्षेत्र में एक खतरनाक रास्ता बनाते हुए यश के सिर पर जोर से वार किया। इस मूव की ताकत मूल सागर क्षेत्र में किसी भी मार्शल आर्टिस्ट का सिर पूरी तरह से उड़ा सकती थी, जिससे पता चलता है कि तीसरे एल्डर ओमाश का हमला कितना खतरनाक था। वह तब तक मूव नहीं करता था जब तक उसका इरादा किसी की जान लेने का न हो। दफा हो जाओ। तीसरे एल्डर ओमाश तेज थे, लेकिन यश के रिएक्शन की स्पीड और भी तेज थी। उसने अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही तीसरे एल्डर ओमाश को महसूस कर लिया था। एक ठंडी मुस्कान के साथ
उसने अपनी पांचों उंगलियां मुट्ठी में भींच लीं और काउंटर पंच किया। बूम! मुट्ठियां और पंजे टकराए, जिससे दर्जनों मीटर के अंदर जमीन और शून्य क्षेत्र में दरारें आ गईं। फिर एक फिगर अस्तव्यस्त होकर पीछे की ओर उड़ गया। यह ठीक ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट का एल्डर ओमांश था। एल्डर ओमांश, क्या आप ठीक हैं? यंग सेक्ट मास्टर श्लोक की पुतलियां तेजी से सिकुड़ी और वे हैरानी से चीख पड़े। तीसरे एल्डर ओमांश का शरीर हवा में एक बार घूमा और फिर जमीन पर स्थिर होकर गिरा। हालांकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन तीसरे एल्डर ओमांश के चेहरे पर कुछ नाराजगी थी। मूल सागर रियल्म टियर 3 में एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर मूल सागर रियल्म में एक मार्शल आर्टिस्ट पर हमला करते हुए, और ऐसा चुपके से करते हुए, वह न केवल सफल नहीं हो पाए बल्कि उन्हें पीछे भी हटा दिया गया। यह बस एक बेइज्जती थी। एल्डर ओमांश, क्या आप ठीक हैं? तीसरे एल्डर ओमांश का उदास चेहरा देखकर यंग सेक्ट मास्टर श्लोक ने जल्दी से पूछा। मैं ठीक हूं। तीसरे एल्डर ओमांश ने अपना सिर हिलाया। उनकी ठंडी आंखों में नफरत थोड़ी कम हो गई। उसने गहरी आवाज में कहा, मैंने इस छोटे जानवर को कम आंका था। वह सिर्फ मूल सागर क्षेत्र में लगता है, लेकिन असल में वह एक बॉडी रिफाइनिंग मास्टर है। उसकी पूरी ताकत मूल सागर क्षेत्र टियर 2 के पीक पर मौजूद मार्शल आर्टिस्ट के बराबर होने का अंदाजा है। मैं लापरवाह था और उसके हाथों मुझे थोड़ा नुकसान हुआ। बॉडी रिफाइनिंग मास्टर? यंग सेक्ट मास्टर श्लोक ने हैरानी से यश को देखा, फिर मजाक उड़ाया, चूंकि यह बच्चा बॉडी रिफाइनिंग मास्टर है तो एल्डर ओमांश, इससे करीबी लड़ाई में मत उलझो। मेरा तो यही इरादा था। तीसरे एल्डर ओमांश ने मजाक उड़ाया और अपने शरीर को हिलाकर उसने खुद को यश से दूर कर लिया। फिर उसने हैंड सील बनाई और एक हिंसक काली युआन क्यूई निकली जो उसके सामने शून्य क्षेत्र में एक काली खोपड़ी में बदल गई। डेमोनिक स्कल फिस्ट। काली खोपड़ी के अंदर काली भूतिया आग चमक रही थी और उसका खोखला मुंह खुलता और बंद होता था, जिससे तेज कान फाड़ देने वाली चीखें निकलती थीं। जैसे ही तीसरे एल्डर ओमांश ने मुक्का मारा, वह बहुत ज्यादा ताकत के साथ यश की ओर तेजी से बढ़ा। पानी और आग बेरहम होते हैं। क्रिएटिंग सेबर को बेहतर बनाने से पहले ही यश मूल सागर रियल्म टियर 3 पर एक मार्शल आर्टिस्ट से निपट सकता था। अब क्रिएटिंग सेबर के साथ मूल सागर रियल्म टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट के उसके विरोधी होने की संभावना और भी कम थी। हालांकि ज्यादा अनुभव पाने और क्रिएटिंग सेबर के असर से खुद को परिचित कराने के लिए यश ने कोई जानलेवा मूव नहीं चलाया। उसका इरादा पहले तीसरे एल्डर ओमांश के साथ कुछ वार करने का था। यश ने अपनी सेबर पर वार किया और क्रिएटिंग सेबर के 5 रंगों वाले ब्लेड से नीली और लाल युआन क्यूई लाइट निकली। जैसे लहरें उठ रही हों और आग की लपटें उठ रही हों, ये दो अलग अलग युआ क्यू लाइटें आपस में मिल गईं, जिससे लाल और नीली रोशनी की एक डिस्क बन गई जो बाहर निकली। धमाका! काली खोपड़ी पूरी तरह से कमजोर थी, लाल और नीली रोशनी की डिस्क से सीधे 2 टुकड़ों में फट गई। फिर एक चीख के साथ वह फटकर पाउडर बन गई। लेकिन यह अंत नहीं था। काली खोपड़ी को फाड़ने के बाद लाल और नीली रोशनी की डिस्क, जिसकी ताकत कम नहीं हुई थी, तीसरे एल्डर ओमांश की ओर बढ़ी। उसने सच में मेरी डेमोनिक स्कल फिस्ट इतनी आसानी से तोड़ दी। यश को एक ही सेबर स्ट्राइक से अपनी मार्शल स्किल को आसानी से तोड़ते देख तीसरे एल्डर ओमांश के चेहरे पर हैरानी की एक झलक दिखी। फिर सीटी बजती लाल और नीली लाइट डिस्क को देखकर उसने देर नहीं की। एक धीमी चीख के साथ उसने दूसरी हथेली से वार किया। ब्लैक डेमन माउंटेन ब्रेकिंग पाम। बहुत बड़ी काली युआन क्यूई बाहर निकली, शून्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ी काली हथेली में बदल गई जो सैकड़ों मीटर ऊंची थी और आसमान और सूरज को ढक रही थी। 100 मीटर की काली हथेली के चारों ओर डार्क क्यूई बह रही थी,
खासकर उबलती हुई डेविलिश क्यूई, जिससे वह एक डेमोनिक पाम जैसी लग रही थी। डेमोनिक पाम शून्य क्षेत्र में घुस गई और लाल और नीली लाइट के पहिए से जोर से टकराई। बूम! एक बहुत ही तेज गर्जना हुई और टक्कर की जगह से अचानक युआन क्यूई की तेज लहरें उठीं, जो बाहर की ओर ऐसे फैल गईं जैसे तेज लहरें। धमाका! फुफ! एक और धमाका हुआ। वह खतरनाक दिखने वाला डेमोनिक पाम लाल और नीली लाइट डिस्क के सामने इतना कमजोर था कि बस एक सेकंड के लिए ही टिक पाया और फिर टुकड़े टुकड़े हो गया। तीसरे एल्डर ओमांश के चेहरे पर डर का भाव आ गया और इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने खून थूका और पीछे की ओर उड़ गया। कितना ताकतवर क्रिएटिंग सेबर है! यह सीन देखकर यश के चेहरे पर हल्की सी हैरानी की झलक दिखी। मूल सागर रियल्म टियर 3 में एक मार्शल आर्टिस्ट को हराना यश को हैरान करने के लिए काफी नहीं था, उसका सरप्राइज क्रिएटिंग सेबर की पावर से आया। पहले मूल सागर रियल्म टियर 3 में एक मार्शल आर्टिस्ट से निपटने के लिए यश को अपनी ताकत का कम से कम 60 से 70% इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब क्रिएटिंग सेबर के साथ उसे अपने अपोनेंट को आसानी से हराने के लिए अपनी ताकत का सिर्फ 30 से 40% इस्तेमाल करना था। हालांकि तीसरे एल्डर ओमांश के कम आंकने का एक रोल था, लेकिन यह बात पक्की थी कि क्रिएटिंग सेबर के होने से यश की लड़ने की पावर काफी बढ़ गई थी। एल्डर ओमांश। सिर्फ 2 बार की लड़ाई में तीसरे एल्डर ओमांश घायल हो गए। यंग सेक्ट मास्टर श्लोक की आंखें चौड़ी हो गईं और वह यकीन न होने पर चीख पड़े। फिर उनका शरीर हिला। तीसरे एल्डर ओमांश के पीछे हटते हुए फिगर को पकड़कर उन्हें बचा लिया। यंग सेक्ट मास्टर श्लोक ने तीसरे एल्डर ओमांश को एक हीलिंग मेडिसिनल पिल दी, फिर चिंता से पूछा, एल्डर ओमांश, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। मेडिसिनल पिल लेने के बाद तीसरे एल्डर ओमांश के पीले चेहरे पर कुछ रंगत लौट आई। उन्होंने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, फिर पास खड़े यश को गंभीर भाव से देखा और गहरी आवाज में कहा, यंग सेक्ट मास्टर, यह बच्चा कोई आम मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि एक जीनियस है जो अपने दायरे से ऊपर उठकर लड़ने की काबिलियत रखता है। एक जीनियस जो अपने दायरे से ऊपर चुनौती दे सकता है। यंग सेक्ट मास्टर श्लोक ने एक भौं उठाई, फिर मजाक उड़ाया, किसे फर्क पड़ता है कि वह किस तरह का जीनियस है? वह तो बस मूल सागर दायरे में है। वह कितना भी जीनियस क्यों न हो, जब तक मैं और एल्डर ओमांश मिलकर हमला करेंगे, यह बच्चा सिर्फ धूल में मिल जाएगा। ठीक है। मैं और यंग सेक्ट मास्टर इस छोटे जानवर को मारने के लिए मिलकर हमला करेंगे। तीसरे एल्डर ओमांश ने सिर हिलाया। 1 बनाम 2 और यह जाने माने ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के तीसरे एल्डर और यंग सेक्ट मास्टर थे, जो यश से निपटने के लिए सेना में शामिल हो गए, जो एक अनजान व्यक्ति था। अगर यह बात फैल गई तो इससे उनकी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। हालांकि हाल ही में हुई बातचीत से उन्हें यश की जबरदस्त ताकत का पहले ही एहसास हो गया था और वे जानते थे कि अगर वे सेना में शामिल नहीं हुए तो वे उसे हरा नहीं पाएंगे। ब्लैक डेमन क्लाउड टर्निंग हैंड। ब्लैक डेमन सोलस्लेइंग स्लैश। तीसरे एल्डर ओमांश ने सबसे पहले हमला किया, हाथ की मुहरें बनाई और हवा में वार किया। विशाल काली युआन क्यूई एक बार फिर शून्य क्षेत्र में एक बहुत बड़े काले हाथ के निशान में बदल गई, जो काले बादलों की तरह आसमान को ढक रही थी, यश की ओर दबाव डाल रही थी। उसी समय यंग सेक्ट मास्टर श्लोक ने भी एक काली लंबी सेबर पकड़े हुए हमला किया। उसने हवा में वार किया और एक बहुत बड़ी, बहुत तेज काली सेबर लाइट, जिसमें उसके सेबर इंटेंट का 30% था, अचानक फूट पड़ी, जिसने सीधे जमीन पर 100 मीटर लंबा खतरनाक निशान बना दिया। यंग सेक्ट मास्टर श्लोक और तीसरे एल्डर ओमांश का मिलाजुला हमला बहुत डरावना था।
मूल सागर रियल्म टियर 4 का एक मजबूत प्रैक्टिशनर भी इसका विरोध करना मुश्किल समझेगा। मेरे सामने अपना सेबर इंटेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हो? मजाकिया। हालांकि यश ने इस जबरदस्त हमले का सामना करते हुए मजाक उड़ाया। फिर उसने एक हाथ से क्रिएटिंग सेबर को पकड़ लिया और उसके सेबर इंटेंट के बढ़ने के साथ क्रिएटिंग सेबर से निकलने वाली पावर और भी डरावनी हो गई। फिर उसने सीधे वार किया। गोल्डन रिपल। क्रिएटिंग सेबर से नीली और सुनहरी रोशनी निकली जो शून्य क्षेत्र में एक हो गई, जिससे सुनहरी नीली लहरों की परतें बन गईं जो यंग सेक्ट मास्टर श्लोक और थर्ड एल्डर ओमांश द्वारा छोड़े गए मार्शल स्किल्स की ओर लगातार और तेजी से बढ़ी। 5 एलिमेंट्स ब्लेड कैनन में कोई खास मूव्स नहीं हैं। जब तक कोई मार्शल आर्टिस्ट 5 एलिमेंट्स इंटेंट को समझता है, वे 5 एलिमेंट्स ब्लेड कैनन का इस्तेमाल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से मिलाने और सेबर आर्ट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। यह गोल्डन रिपल यश का बनाया हुआ सबसे नया सेबर आर्ट है। गोल्डन रिपल में मेटल इंटेंट और वाटर इंटेंट होते हैं। इस मूव की पावर वाटर एंड फायर आर रूथलेस से कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि वाटर एंड फायर आर रूथलेस फायर इंटेंट और वाटर इंटेंट के फ्यूजन से बनता है। पानी और आग नेचुरली एक दूसरे का विरोध करते हैं और एक दूसरे को दूर भगाते हैं, जिससे नेचुरली उनकी पावर कम हो जाती है। लेकिन गोल्डन रिपल अलग है। मेटल से पानी बनता है, इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसलिए एक ऐसे मूव के लिए जो दो मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट को मिलाता है, गोल्डन रिपल वाटर और फायर के रूथलेस होने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। बेशक यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि यश ने 5 एलिमेंट्स इंटेंट को परफेक्शन क्षेत्र तक कल्टीवेट नहीं किया है। अगर उसने इसे परफेक्शन क्षेत्र तक कल्टीवेट किया होता तो कोई विरोध नहीं होता, सिर्फ आपसी जेनरेशन होता। गोल्डन रिपल मूव की ओरिजिनल पावर सिर्फ मूल सागर क्षेत्र टियर 3 पर मार्शल आर्टिस्ट के लिए सही थी, लेकिन यश के 40% सेबर इंटेंट और क्रिएटिंग सेबर के ऑगमेंटेशन के साथ इसकी पावर कम से कम 2 या 3 गुना बढ़ गई। बूम। सुनहरी रोशनी की परतें लहरों की तरह फैलती हुईं। यंग सेक्ट मास्टर श्लोक और तीसरे एल्डर ओमांश की मार्शल स्किल्स को बहुत बेरहमी से खत्म कर दिया। तुरंत यंग सेक्ट मास्टर श्लोक और तीसरे एल्डर ओमांश दोनों के चेहरे पर हैरानी और डर के भाव दिखे। इस पल उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि आज उन्होंने बदकिस्मती से एक लोहे की प्लेट पर लात मारी थी जो बहुत ज्यादा सख्त थी। छी! उन दोनों के मुंह से लाल खून निकला। उनके शरीर अस्तव्यस्त होकर पीछे की ओर उड़ गए। यंग सेक्ट मास्टर, इस छोटे जानवर की ताकत बहुत डरावनी है। हमारा कोई मुकाबला नहीं। चलो पीछे हटते हैं। बीच उड़ान में तीसरे एल्डर ओमाश ने घबराए हुए भाव से कहा। जाओ। इस पल यंग सेक्ट मास्टर श्लोक में अब पहले जैसा घमंड नहीं था, उसके पास बस कभी न खत्म होने वाला डर था। तीसरे एल्डर ओमाश का सुझाव सुनकर वह बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया, मुड़ा और भाग गया। जाना चाहते हो? जा सकते हो। उन दोनों को देखकर जो भागना चाहते थे, यश ने मजाक उड़ाया और एक और सेबर स्ट्राइक किया। एक साधारण सेबर लाइट भी, जो यश के 40% सेबर इंटेंट से बढ़ गई थी, अब साधारण नहीं बल्कि बहुत भयानक थी। यंग सेक्ट मास्टर, तुम पहले जाओ। तीसरे एल्डर ओमाश दहाड़े, फिर बेताब होकर अपने शरीर के अंदर युआन क्यूई को छोड़ा, जिससे उसके पीछे एक भ्रामक शैतानी परछाई बन गई। ब्लैक डेमन आर्ट, ब्लैक डेमन सोल डिवोरिंग फिंगर। भ्रामक शैतानी परछाई ने आसमान की ओर एक शांत दहाड़ लगाई, फिर घनी डेविलिश क्यूई से लिपटी एक बड़ी उंगली उठाई और हवा में वार कर रही सेबर लाइट की ओर जोर से वार किया। धमाका! कृपाण की रोशनी टूट गई, लेकिन उस भ्रामक शैतानी साये की उंगली भी फट गई, जो धुंध जैसी काली क्यूई के गुच्छों में बदल गई और शून्य क्षेत्र में फैल गई।
वाह। वह भ्रामक शैतानी साया तीसरे एल्डर ओमाश के दिमाग से जुड़ा था। जब वह घायल हुआ तो उसे भी एक झटका लगा और उसने फिर से लाल खून का एक कौर बाहर निकाला। मार डालो। यश ने कोई रहम नहीं दिखाया। क्विकनेस इंटेंशन से पावर्ड क्रिएटिंग सेबर को चलाते हुए तुरंत हजारों सेबर लाइट्स छोड़ी जिन्होंने अपनी 5 रंगों की चमक से आसमान को भर दिया, फिर जोरदार बारिश की तरह गरजने लगीं। एक घना जानलेवा अंधेरा लहरों की तरह उमड़ा, जिसने यंग सेक्ट मास्टर श्लोक और तीसरे एल्डर ओमाश को घेर लिया, जो दोनों डर से भरे हुए थे और तेज हताश आवाजों में चिल्ला रहे थे, बच्चे, हम यंग सेक्ट मास्टर और ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के तीसरे एल्डर हैं। अगर तुमने हमें मारने की हिम्मत की तो ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने देगा। अगर तुम अभी रुक गए तो हम दिखावा कर सकते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? यश ने बिना हिलेडुले मजाक उड़ाया। उसे यकीन था कि अगर उसने आज यंग सेक्ट मास्टर श्लोक और तीसरे एल्डर ओमाश को जाने दिया तो ये दोनों बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं होंगे। इसके बजाय वे उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के एक्सपर्ट्स को लाएंगे। वे 2 जहरीले सांपों की तरह थे, उन्हें जाने देना सिर्फ खुद के लिए मुसीबत को बुलावा देना होगा। स्विश स्विश स्विश। 5 रंगों वाली सेबर लाइट आसमान में फैल गई। इसकी डरावनी ताकत किसी भी मूल सागर रियल टियर 3 एक्सपर्ट को चीर फाड़ करने के लिए काफी थी। थर्ड एल्डर, 2 लोगों के एक साथ मरने से अच्छा है कि एक इंसान मर जाए। तुम इस शैतान को रोकने में मेरी मदद करो। एक बार जब मैं ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट में वापस आ जाऊंगा तो मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए एक्सपर्ट्स इकट्ठा करूंगा। यश को बिल्कुल भी हिला हुआ न देखकर यंग सेक्ट मास्टर श्लोक की आंखों में एक डरावनी चमक आ गई। उसने अपने बगल में थर्ड एल्डर ओमाश से ठंडेपन से बात की और इससे पहले कि वह बात पूरी भी करता, उसकी हथेली, जो बेरहम काली क्यूई से ढकी हुई थी, जोर से बाहर निकल गई। यंग सेक्ट मास्टर। यह सुनकर तीसरे एल्डर ओमाश की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उनके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। उन्होंने अभी अभी बचाव की तैयारी की थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी क्यूई को मोबिलाइज कर पाते, यंग सेक्ट मास्टर श्लोक की हथेली से उनकी पीठ पर चोट लगी और उनका शरीर आगे की ओर उड़ गया, चीखती हुई 5 रंगों वाली सेबर लाइट की ओर दौड़ा। नहीं। उनकी पुतलियों में 5 रंगों वाली सेबर लाइट लगातार बढ़ती गई और तीसरे एल्डर ओमाश ने निराशा से भरी दहाड़ मारी। धमाका। यंग सेक्ट मास्टर श्लोक के चेहरे पर एक भयानक भाव आया और उन्होंने जल्दी से शून्य क्षेत्र में एक हैंड सील बना ली। बूम। तुरंत तीसरे एल्डर ओमाश का शरीर सूज गया और उनके शरीर से तेज क्यूई उतार चढ़ाव फैल गए। फिर वह बम की तरह फटा, खून के धुंध के बादल में फट गया, जो बाहर निकला और 5 रंगों वाली सेबर लाइट से टकराया। बैंग बैंग बैंग। एक मूल सागर क्षेत्र टियर 3 एक्सपर्ट का सेल्फ डेटोनेशन कितना पावरफुल था। 5 रंगों वाली सेबर लाइट सीधे खून के धुंध में समा गई और खत्म हो गई, कुछ नहीं में बदल गई और शून्य क्षेत्र में गायब हो गई। तुम कमीने जानवर, तुमने मेरे ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के तीसरे एल्डर को मार डाला। मेरा ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने देगा। बस ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के पीछा करने का इंतजार करो, तुम बिना दफनाने की जगह के मर जाओगे। उसका असल में खजाने के लिए मारने का इरादा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया और उसने अपना दाहिना हाथ, तीसरा एल्डर भी खो दिया। नुकसान बहुत बड़ा था। यंग सेक्ट मास्टर श्लोक ने यश को जहरीली आंखों से देखा और दांत पीसते हुए ठंडी नफरत से भरे शब्द निकाले। कितना बेशर्म। यश ने आंखें घुमाईं। वह तीसरा एल्डर ओमाश आखिर मूल सागर क्षेत्र टियर 3 का एक्सपर्ट था।
अगर यंग सेक्ट मास्टर श्लोक की धोखेबाजी न होती और अगर यश ने अपनी पूरी ताकत न लगाई होती तो तीसरे एल्डर ओमांश के बचने की उम्मीद बहुत कम होती अगर वह बुरी तरह लड़ता। यंग सेक्ट मास्टर श्लोक ने साफ तौर पर उसे मौत के मुंह में भेज दिया था, फिर भी उसने इसका इल्जाम यश पर लगाया। यंग सेक्ट मास्टर श्लोक को अब यश की कोई परवाह नहीं थी, वह अब बस धमकियां दे रहा था क्योंकि यश पहले ही उससे बुरी तरह डर चुका था। जैसे ही उसके शब्द निकले वह रोशनी की एक काली लकीर में बदल गया और तेजी से दूर भाग गया। जाने की कोशिश कर रहे हो? इतना आसान नहीं। यश ने नाक सिकोड़ी और क्रिएटिंग सेबर को अपने बाएं हाथ में ले लिया। उसके दाहिने हाथ ने तेजी से एक हैंड सील बना ली और तेज बिजली फैल गई, जिससे उसकी हथेली में एक जबरदस्त स्वर्ग गर्जन पहिया जमा हो गया। स्वर्ग गर्जन पहिया / यश ने हाथ हिलाते हुए दहाड़ा। तुरंत स्वर्ग गर्जन पहिया ने शून्य क्षेत्र में रोशनी की एक धुंधली चांदी जैसी लकीर खींची जो यंग सेक्ट मास्टर श्लोक की तरफ बहुत तेजी से टकराई। ब्लैक डेमन / चांदी का लाइट व्हील अपनी जबरदस्त ताकत के साथ हवा में तेजी से निकला, जिससे यंग सेक्ट मास्टर श्लोक डर के मारे पागल हो गए। फिर उन्होंने दांत पीसकर अपने सेबर इंटेंट को 30% मास्टरी पर एक्टिवेट किया और अपनी बहुत ज्यादा क्यूई से एक एकदम काली, आसमान हिला देने वाली सेबर की चमक निकली। बूम! एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंजी। काली सेबर की चमक सीधे स्वर्ग गर्जन पहिया से कुचल गई। हालांकि स्वर्ग गर्जन पहिया की ज्यादातर ताकत खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी बची हुई ताकत अभी भी जबरदस्त थी, जो यंग सेक्ट मास्टर श्लोक की तरफ तेजी से वार कर रही थी, उसे 2 टुकड़ों में काटने के इरादे से। फट! यंग सेक्ट मास्टर श्लोक ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया, जल्दी से चकमा दिया, लेकिन वह अभी भी एक कदम धीमा था। स्वर्ग गर्जन पहिया ने उसके हाथ को छुआ, जिससे तुरंत लाल खून की धार निकली और एक हाथ हवा में उड़ गया। तुम कमीने जानवर! मेरी बाह काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अपनी कटी हुई बाह को पकड़कर यंग सेक्ट मास्टर श्लोक ने एक दुख भरी, जहरीली और हताश दहाड़ लगाई, लेकिन वह रुकने की हिम्मत नहीं कर सका और तेजी से भाग गया। यश यंग सेक्ट मास्टर श्लोक का पीछा करने में बहुत आलसी था। आखिर यह जेड गेट नहीं था, बल्कि 100 ब्लेड काउंटी ब्लैक डेमन सेबर सेट का इलाका था। हर चीज में बहुत बेरहम होने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें इस बार छोड़ दूंगा। अगर तुम फिर से मुसीबत ढूंढने की हिम्मत करते हो तो मुझे बेरहम और निर्दयी होने का इल्जाम मत देना। यश ने ठंडेपन से युवा संप्रदाय के मास्टर श्लोक को घबराए हुए पीछे हटते हुए देखा। उसकी गहरी आंखों में एक ठंडी चमक चमक रही थी। फिर उसने क्रिएटिंग सेबर को हटा दिया। इस समय नीरवेश दूसरे आंगन से बाहर आया, यश को सदमे से देखते हुए कहा, आपने वास्तव में ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के युवा संप्रदाय के मास्टर यंग सेक्ट मास्टर श्लोक को हराया और ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के तीसरे एल्डर ओमांश को अकेले ही मार डाला। कितनी शक्तिशाली ताकत! यश ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, यह सब उस क्रिएटिंग सेबर की बदौलत है जिसे ग्रेट मास्टर नीरवेश ने मेरे लिए परिष्कृत किया था। यश ने जो कहा वह सच भी था और गलत भी। जब उसने युवा संप्रदाय के मास्टर श्लोक और तीसरे एल्डर ओमांश से निपटा तो उसका इरादा अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने का नहीं था। उन दोनों में से किसी को भी मारना नामुमकिन काम था। सिर्फ हाथ में क्रिएटिंग सेबर होने की वजह से ही वह यह कदम उठा पाया। यह सुनकर नीरवेश ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्रिएटिंग सेबर इस बूढ़े आदमी ने खुद बनाया था। मुझे ठीक ठीक पता है कि यह कितना ताकतवर है। यह सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा जबरदस्त है। थोड़ी देर रुकने के बाद नीरवेश ने आगे कहा, नौजवान, तुमने ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के तीसरे एल्डर ओमांश को मार डाला
और ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के यंग सेक्ट मास्टर श्लोक का एक हाथ काट दिया। यह ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के साथ एक ऐसी दुश्मनी है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। 100 ब्लेड काउंटी में ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट का असर बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द यहां से चले जाना चाहिए। यह तो बस एक मामूली ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट है। यश मुस्कुराया। ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट सच में मजबूत था, लेकिन जेड गेट के एक सच्चे चेले के सामने वे कुछ भी नहीं थे। अगर ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट ने उसे जेड गेट के एक सच्चे चेले को निशाना बनाने की हिम्मत की, तो खबर फैलने के बाद जेड गेट ऐसे किसी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा जो उसके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत करे। जेड गेट को खुद कुछ करने की भी जरूरत नहीं होगी। एक ही आदेश 100 ब्लेड काउंटी की 3 टॉप सेनाओं में से एक बहुत ताकतवर दिखने वाले ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट को धूल में मिला सकता था। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश वहां से चला गया और शहर में सराय में लौट आया। शांत कमरे में यश बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था, दोनों हाथों में मार्शल डाउ क्रिस्टल पकड़े हुए। उनमें मौजूद मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट को सोख रहा था ताकि अपने मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट को समझ सके और मजबूत कर सके। अपने प्रोडिजी लेवल एप्टीट्यूड और मार्शल डाउ क्रिस्टल, जो मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट को समझने का खजाना है, के साथ यश का कॉन्सेप्ट तेजी से बेहतर होने लगा। हालांकि बढ़ोतरी ज्यादा नहीं थी, फिर भी इसमें बदलाव आया। 8 दिनों के अंदर यश का 5 एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट 50% मास्टरी तक बढ़ गया, उसका थंडर इंटेंट भी 50% मास्टरी तक बढ़ गया और उसका क्विकनेस इंटेंट 30% पीक मास्टरी तक बढ़ गया। उसका किलिंग इंटेंट 30% पीक मास्टरी पर ही रहा। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसे सिर्फ समझने से बेहतर नहीं बनाया जा सकता था, इसके लिए समझने और मारने से सुधार की जरूरत थी। यश ने हाल ही में ज्यादा किलिंग का अनुभव नहीं किया था, इसलिए उसके किलिंग इंटेंट की कल्टीवेशन बहुत धीमी थी। इसके अलावा उसके स्पेस इंटेंट में भी थोड़ा सुधार हुआ, जो लगभग 2-10% मास्टरी तक पहुंच गया। स्पेस इंटेंट को समझना सच में बहुत मुश्किल था। यश के प्रोडिजी एप्टीट्यूड के साथ भी इसे जल्दी समझना मुश्किल था। मेरी अभी की ताकत 8 दिन पहले की तुलना में दोगुनी है। यश ने अपनी कल्टीवेशन खत्म की, अपनी ताकत महसूस की और चुपचाप अपने दिल में फैसला किया। अगर यंग सेक्ट मास्टर श्लोक को पता होता कि यश की प्रोग्रेस स्पीड कितनी डरावनी है, तो वह शायद यश को उकसाने की हिम्मत करने के बजाय मरना पसंद करता, क्योंकि यह बिल्कुल एक बहुत ही डरावना दुश्मन था। 100 ब्लेड्स ऑक्शन खत्म होने की वजह से पवित्र मार्ग शहर का हलचल भरा माहौल ठंडा होने लगा। हालांकि इस दिन एक खबर आई जिससे पहले ठंडा पड़ा पवित्र मार्ग शहर एक बार फिर से रौनक से भर गया। यह खबर और कुछ नहीं बल्कि एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट दिखाने वाले खजाने के नक्शे से जुड़ा राज था, जिसे समझ लिया गया था। खबर में बताया गया था कि एक खजाने का नक्शा एक मार्शल आर्टिस्ट के हाथ लग गया था, जिसे 100 ब्लेड काउंटी के इतिहास की पढ़ाई करने में मजा आता था। अपनी रिसर्च से उसने पाया कि खजाने के नक्शे पर दिखाई गई जगहें 100 ब्लेड काउंटी के अंदर कुछ बहुत ही छिपे हुए और खतरनाक सीक्रेट दायरे थे। उस खजाने के नक्शे पर कुल 5 खतरनाक सीक्रेट दायरे दर्ज थे। पहली जगह का नाम वुल्फ हेड माउंटेन था। कहा जाता है कि पुराने समय में 100 ब्लेड काउंटी में सबसे बड़ी ताकत इंसानी नस्ल नहीं बल्कि याओ नस्ल थी। वुल्फ हेड माउंटेन पुराने समय में 100 ब्लेड काउंटी में सबसे ताकतवर याओ नस्ल की ताकत थी, जिसका लीडर एक मूल अमृत क्षेत्र का एक्सपर्ट था जो मूल सागर दायरे से भी आगे था। हालांकि वुल्फ हेड माउंटेन अब कमजोर हो गया है, फिर भी वहां बड़ी संख्या में याओ जानवर जमा हैं, जो इसे बहुत खतरनाक बनाते हैं। दूसरी जगह शैटर्ड सोल लेक थी। इस झील में कुछ अनजान बदलाव हुए थे,
झील के पानी में एक अजीब एनर्जी थी जिससे फिजिकल बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता था, लेकिन सोल को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। मूल सागर क्षेत्र टियर 5 का एक्सपर्ट भी इसका सामना नहीं कर पाता था। तीसरी जगह का नाम बॉटमलेस क्लिफ था, जो 100 ब्लेड काउंटी के सबसे पश्चिमी हिस्से में था। यह एक चट्टान थी और चट्टान के नीचे एक गहरी खाई थी जिसकी गहराई पता नहीं थी। एक बार मूल सागर क्षेत्र टियर 9 का एक एक्सपर्ट इसे एक्सप्लोर करने गया और 10 दिन और 10 रात तक उड़ता रहा, लेकिन नीचे नहीं पहुंचा। इसके अलावा बॉटमलेस क्लिफ में जितना ज्यादा गहराई में जाता, अंदर से उतनी ही ज्यादा बुरी आत्माओं जैसी दहाड़े और भूतों जैसी चीखें निकलती। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि बॉटमलेस क्लिफ मशहूर नर्क का गेटवे है और बॉटमलेस क्लिफ के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचकर कोई नर्क में जा सकता है। चौथी जगह अनंतमार्ग वैली थी, जहां साल भर जहरीली धुंध छाई रहती थी, जो कई तरह के बहुत ज्यादा जहरीले पदार्थों से भरी होती थी। यहां तक कि अगर कोई मूल सागर क्षेत्र टियर 7 कल्टीवेटर भी इसमें घुस जाता तो उसे जहर देकर मार दिया जाता। पांचवी जगह का नाम सोल ब्रेकर डेजर्ट था, जो कई तरह के अजीब याओ जानवरों से भरा था। इसके अलावा यह अफवाह थी कि सोल ब्रेकर डेजर्ट के अंदर एक दिव्य मंदिर था। बहुत से लोग मंदिर के होने के बारे में जानते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या है, क्योंकि जिस भी मार्शल आर्टिस्ट ने दिव्य मंदिर को देखा और उसमें अंदर गया, वह कभी दोबारा नहीं दिखा। तथाकथित दिव्य मंदिर एक राक्षस जैसा लगता था, जिसका मुंह हमेशा खुला रहता था, जो सोल ब्रेकर डेजर्ट में दुबका रहता था, और जो भी उसके मुंह में जाने की हिम्मत करता उसे खा जाता था। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ट्रेजर मैप पर मार्क की गई जगहें 4 नकली और 1 असली हैं। सिर्फ एक जगह पर ही एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट का राज है, जबकि बाकी 4 गुमराह करने के लिए हैं। ट्रेजर मैप का राज खुलने की खबर पूरे 100 ब्लेड काउंटी में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। यश ने खास जानकारी पाने के लिए बस कुछ स्पिरिट स्टोन खर्च किए और वह चुपचाप अपने मन में अंदाजा लगाता रहा। हालांकि भले ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि 4 नकली और 1 असली है, कोई नहीं जानता कि कौन सी असली है और कौन सी नकली। ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ सबसे बेवकूफ़ी भरा तरीका इस्तेमाल कर सकता हूं, एक एक करके उनकी जांच करना। यश उठा और अपने कमरे से बाहर निकल गया। उसने पवित्र मार्ग शहर में पूछताछ की और जावेद नाम का एक मार्शल आर्टिस्ट मिला, जिसे 100 ब्लेड काउंटी के इतिहास और भूगोल की काफी जानकारी थी। उसने उसे अपना गाइड हायर करने के लिए 100 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन खर्च किए। आखिरकार यश 100 ब्लेड काउंटी का रहने वाला नहीं था। अगर उसे रास्ता दिखाने वाला कोई गाइड नहीं मिला तो ट्रेजर मैप का राज खोजने में उसे कई नुकसान होंगे। हालांकि यश जिन जगहों पर जाना चाहता था वे बहुत खतरनाक थीं, लेकिन वहां हमेशा बहादुर लोग होते थे जिन पर भारी इनाम होता था। 100 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन, जो 1 लाख मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन की ऊंची कीमत के बराबर थे, सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए थे, इसलिए जावेद को जाहिर है इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी तैयारी के बाद यश और जावेद निकल पड़े और उनकी पहली मंजिल वुल्फ हेड माउंटेन थी। आधे दिन के सफर के बाद जावेद के गाइडेंस में यश वुल्फ हेड माउंटेन पहुंच गया। आगे देखने पर उसे समतल जमीन से एक शानदार, बहुत बड़ी पहाड़ों की रेंज उभरती हुई दिख रही थी। पहाड़ों की रेंज के अंदर एक के बाद एक अजीब चोटियां उठ रही थीं। अगर कोई ऊपर से नीचे देखता तो पाता कि इन चोटियों का अरेंजमेंट एक भेड़िए के सिर जैसा दिखता था जो आसमान की ओर दहाड़ रहा हो, इसीलिए वुल्फ हेड माउंटेन का नाम पड़ा। आमतौर पर वुल्फ हेड माउंटेन पर कम ही लोग आते थे, लेकिन ट्रेजर मैप के सीक्रेट की लीक हुई खबर ने वहां रौनक ला दी। मार्शल आर्टिस्ट लगभग हर जगह थे, आसमान में और जमीन पर कुछ न कुछ खोज रहे थे।
यश और जावेद ने भी वहां अपनी खोज शुरू की। आधे घंटे बाद कुछ न मिलने पर जावेद ने अपने विचार बताए। यंग मास्टर यश, हालांकि यह वुल्फ हेड माउंटेन एक ऐसी जगह है जो पुराने समय से चली आ रही है। यह याओ बीस्ट्स के एक ग्रुप के लिए एक स्टेशन झूझा जगह है और इसका कोई खास आधार नहीं है। इसलिए यह एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट के सीक्रेट के छिपने की जगह होने की उम्मीद नहीं है। चलो दूसरी जगहों पर खोज करते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है, यश ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसका शरीर हिला, उसके थंडर विंग्स उसके पीछे फैल गए और उसने एक हाथ से जावेद को अपने पास पकड़ लिया। तेजी से वुल्फ हेड माउंटेन को छोड़कर दूसरी जगह सोल शैटरिंग लेक की ओर भागा। देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया और यश और जावेद सोल शैटरिंग लेक पहुंच गए, जहां कई मार्शल आर्टिस्ट भी इकट्ठा हुए थे। सोल शैटरिंग लेक बहुत बड़ी थी, जो लगभग 60 से 70 हजार स्क्वायर मीटर के एरिया में फैली हुई थी। सूरज की रोशनी में झील चकाचौंध भरी रोशनी से चमक रही थी, बहुत शानदार लग रही थी। हालांकि उस चमक के नीचे एक डरावनी आभा छिपी हुई थी, जिसने यश के रोंगटे खड़े कर दिए थे। यह सोल शैटरिंग लेक आसान नहीं है। यश ने सोल शैटरिंग लेक को देखा और सोचा, इस सोल शैटरिंग लेक के आसपास कुछ खास अजीब नहीं है। अगर एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट का राज यहीं छिपा है, तो इसका एकमात्र चांस सोल शैटरिंग लेक के नीचे है। अगर ऐसा है, तो मुझे डर है कि कोई भी एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट का राज नहीं पा सकता। सोल शैटरिंग लेक के पानी में एक खास एनर्जी होती है जो सोल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। वह एनर्जी फिजिकल बॉडी और युआन क्यूई को बाईपास कर सकती है, सीधे सोल पर असर करती है, जिससे उसका विरोध करना नामुमकिन हो जाता है। सोल शैटरिंग लेक की गहराई में जाने वाला युआंडन रियल्म एक्सपर्ट भी मरने के खतरे में होगा। यश सोल शैटरिंग लेक के डर को जानता था और उसका उसमें घुसकर उसे एक्सप्लोर करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट बहुत बढ़िया था, लेकिन इसके लिए अपनी जान गंवाना इसके लायक नहीं था। इसके अलावा सोल शैटरिंग लेक के नीचे एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट के छिपे होने का राज सिर्फ यश का अंदाजा था। यह सच में था या नहीं, यह दूसरी बात थी। अगर वह अंदर गया और उसे कोई एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट नहीं मिला, बल्कि वहीं उसकी जान चली गई, तो सच में उसके पास रोने के लिए आंसू नहीं होंगे। प्लॉप। जैसे ही यश जाने वाला था, एक मार्शल आर्टिस्ट ने गलती से उसके पास रखे एक पत्थर को सोल शैटरिंग लेक में मार दिया और एक हड्डी कंपा देने वाली लहर उसके शरीर पर आ गिरी। आह! मार्शल आर्टिस्ट ने तुरंत एक खून जमा देने वाली चीख मारी, जैसे उस पर झील का पानी नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड गिरा हो। वह बहुत दर्द से जमीन पर तड़पने लगा। लगभग 2 या 3 सांस लेने के बाद उसका शरीर अकड़ गया और उसने हिलना बंद कर दिया। यह मार्शल आर्टिस्ट पहले ही मर चुका था। ऊपर से देखने पर उसमें चोट के कोई निशान नहीं दिख रहे थे, लेकिन उसकी सोल पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसकी अभी की हालत एक वेजिटेटिव इंसान जैसी थी। हालांकि एक वेजिटेटिव इंसान के पास अभी भी होश में आने का मौका होता है, क्योंकि वेजिटेटिव हालत सोल के डॉर्मेंट स्टेट में जाने से होती है, जबकि उसकी सोल सीधे टूटकर खत्म हो गई थी, जिससे उसका दोबारा जागना नामुमकिन हो गया था। सोल शैटरिंग लेक बहुत डरावनी थी। गलती से झील के पानी का थोड़ा सा हिस्सा छूने से मूल सागर क्षेत्र के एक मास्टर की तुरंत मौत हो गई। सोल शैटरिंग लेक के पास मौजूद मार्शल आर्टिस्ट के हाव भाव तुरंत बदल गए और एक एक करके वे डर के मारे झील से दूर हो गए, इस डर से कि उन पर असर न हो। यह सीन देखकर यश की आंखें चमक उठीं और उसने दिलचस्पी से कहा, यह झील का पानी कितना जादुई, कितना जबरदस्त है।
अगर इस झील का पानी निकाला जा सके तो यह पक्का एक बहुत ही ताकतवर हथियार बन जाएगा। यह सुनकर जावेद ने साइड में हंसते हुए कहा, यंग मास्टर यश, लगता है आपको इस सोल शैटरिंग लेक के बारे में ज्यादा नहीं पता। आप पहले इंसान नहीं हैं जिसने सोल शैटरिंग लेक से पानी निकालकर उसे एक बढ़िया जानलेवा हथियार बनाने का आइडिया सोचा हो, लेकिन कोई भी कभी कामयाब नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्यों? यश काफी क्यूरियस था। जावेद ने कहा, क्योंकि कोई कंटेनर नहीं है। इस सोल शैटरिंग लेक के अंदर का पानी, चाहे उसे किसी भी बर्तन में रखा जाए, यहाँ तक कि एक ट्रेजर आर्टिफैक्ट भी तुरंत कंटेनर को तोड़ देगा और फिर सोल शैटरिंग लेक में वापस चला जाएगा। सिर्फ एक हेवन ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट ही एक कंटेनर के तौर पर सोल शैटरिंग लेक के पानी को रोक सकता है। हालांकि सोल शैटरिंग लेक का पानी बहुत पावरफुल है, फिर भी यह हेवन ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट से बहुत कमजोर है। सोल शैटरिंग लेक के पानी को रोकने के लिए हेवन ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा है, कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं है। तो ऐसा ही है। यश ने एहसास में सिर हिलाया। लॉजिकली अगर सोल शैटरिंग लेक के पानी में इतनी पावरफुल ताकत थी तो इसे बहुत पहले ही हटा दिया जाना चाहिए था। हालांकि यह अभी भी यहाँ पूरी तरह से मौजूद था, जिसकी वजह यह थी, जो दूसरे नहीं कर सकते मैं शायद न कर सकूं। यश की आंखों में एक चमक आई और फिर उसने अपने बड़े हाथ से हवा में पकड़ने की कोशिश की और उसकी हथेली से एक जबरदस्त सक्शन फोर्स निकली। तुरंत सोल शैटरिंग लेक के अंदर ऐसा लगा जैसे आसमान तक पहुंचता हुआ कोई बहुत बड़ा खंभा हिल रहा हो। लेक का पानी घूमने लगा, फिर एक तेज आवाज के साथ ऊपर की ओर बढ़ा और एक घूमते हुए पानी के टॉर्नेडो में बदल गया जो वॉइड से यश की ओर बढ़ा। यह आदमी सच में सोल शैटरिंग लेक के पानी को अपनी ओर खींचने की हिम्मत करता है। क्या वह मरने की कोशिश कर रहा है? जल्दी रास्ते से हटो। इस लेक के पानी से असर होने का मतलब है पक्की मौत। यश की इस हरकत से तुरंत हंगामा मच गया। सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर, इसे मेरे लिए एब्जॉर्ब कर लो। वाटर टॉर्नेडो वॉइड को चीरता हुआ आया। जैसे ही वह यश के पास पहुंचने वाला था, उसने अचानक जोर से चिल्लाया और तुरंत सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर का फैंटम उसके सामने आ गया। टिपाई का मुंह किसी पुराने जानवर के खुले मुंह जैसा था, जो बिना कुछ मना किए सीधे झील का सारा पानी निगल रहा था। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। सोल शैटरिंग लेक का पहले शांत पानी सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर में घुसते ही तुरंत हिंसक हो गया, लगातार मंथन और टकराने लगा। सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर से बाहर निकलकर सोल शैटरिंग लेक में वापस जाने की कोशिश कर रहा था। सोल शैटरिंग लेक के पानी के हिंसक असर से सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर जोर से कांपने लगा। बदकिस्मती से सोल शैटरिंग लेक का पानी सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर को कभी खत्म नहीं कर सका। सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर एक स्वर्ग को नकारने वाला अस्तित्व था जो अनगिनत दुनियाओं की सारी एनर्जी को निगल सकता था। सिर्फ सोल शैटरिंग लेक के पानी के लिए उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना नामुमकिन काम था। यश सोल शैटरिंग लेक के पानी का पूरा 1/3 हिस्सा निकालने के बाद रुक गया। फिर एक ख्याल के साथ वह सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर के अंदर घुस गया और बड़े ट्राइपॉड की पावर को एक्टिवेट करके सोल शैटरिंग लेक के पानी को हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया, फिर उन्हें दबाकर एक बूंद में जमा कर दिया। वह बूंद साधारण लग रही थी, लेकिन यश उसमें मौजूद खतरनाक ताकत को साफ महसूस कर सकता था। पानी की इतनी एक बूंद की ताकत ऐसी थी कि मूल सागर रियल्म टियर 3 का एक्सपर्ट भी उसका सामना नहीं कर सकता था, उनकी सोल तुरंत टूट जाती। अगर यश एक ही बार में सारी बूंदें छोड़ देता तो पीक मूल सागर 7th रियल्म का एक्सपर्ट भी बहुत नुकसान उठाता और सोल शैटरिंग लेक के पानी से सीधे मारा जाना नामुमकिन नहीं था। मेरी पिछली जिंदगी में
हैंड ग्रेनेड नाम का एक हथियार था जिसे ब्लास्ट करने पर इंसान के टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। यह सोल शैटरिंग लेक का पानी एक्टिवेट होने पर किसी इंसान की सोल के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, जो हैंड ग्रेनेड जैसा ही है। चलो इसे सोल शैटरिंग थंडर कहते हैं। यश मुस्कुराया, बूंदों के नाम बताए और फिर सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर को एक तरफ रख दिया। हे भगवान, यह आदमी कौन है? यह सच में सोल शैटरिंग लेक के पानी को रोक सकता है। सब लोग हैरान होकर देख रहे थे। सोल शैटरिंग लेक के पानी में बहुत ताकत थी और सिर्फ एक या दो लोग ही नहीं, बल्कि कोई भी कभी कामयाब नहीं हुआ था। फिर भी आज कोई ऐसा आया जो ऐसा कर सकता था। यंग मास्टर यश, क्या आपने सोल शैटरिंग लेक के पानी को रोकने के लिए शायद हेवनग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया था? जावेद ने भी हैरानी से यश को देखा, अंदाजा लगाते हुए। चलो। यश अजीब तरह से मुस्कुराया, कोई वजह नहीं बताई। उसने अपने थंडर विंग्स एक्टिवेट किए, जावेद को लेकर अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ गया। यह ठीक वही तीसरी जगह थी जो ट्रेजर मैप पर दिखाई गई थी, बॉटमलेस क्लिफ। यश और जावेद एक बहुत ऊंची चट्टान पर खड़े होकर आगे देख रहे थे। उनके नीचे एक गहरी खाई थी। बस एक नजर डालते ही उन्हें निगल जाने का डरावना एहसास हुआ और उनके दिल ठंडे पड़ गए। फुसफुसाहट। एक ही पकड़ में 5 रंगों की रोशनी से बहता हुआ क्रिएटिंग सेबर तुरंत उसके हाथ में आ गया। यश बॉटमलेस क्लिफ के ऊपर हवा में उछला, फिर उसे जोर से घुमाया। तुरंत एक 5 रंगों वाली सेबर लाइट निकली, जिसने वॉइड में से एक चमकदार 5 रंगों की लकीर काट दी और बॉटमलेस क्लिफ के नीचे गहरी खाई की ओर तेजी से चली गई। सेबर का वार करने के बाद यश जमीन पर गिरा, फिर बिना कुछ कहे ध्यान से सुनने लगा। देखते ही देखते 10 मिनट बीत गए, लेकिन बॉटमलेस क्लिफ का निचला हिस्सा शांत रहा, वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। यश ने कुछ नहीं कहा, मुड़ा और चला गया। यश ने अभी जो सेबर स्ट्राइक किया वह कोई आसान सा वार नहीं था, इसमें उसकी कल्टीवेशन का 70 से 80% इस्तेमाल हुआ। असल में यह पूरी ताकत से किया गया स्ट्राइक था। ऐसे स्ट्राइक से पैदा हुई सेबर लाइट अगर बिना रोक टोक के हो तो 10 मिनट में कम से कम हजारों मील तक जा सकती थी। लेकिन 10 मिनट बाद बॉटमलेस क्लिफ के नीचे से कोई आवाज नहीं आई। इस सिचुएशन के लिए सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी थीं। पहली, यश की सेबर लाइट चुपचाप बुझ गई थी, लेकिन ऐसा होना मुश्किल था क्योंकि बॉटमलेस क्लिफ के नीचे कोई जिंदा जानवर नहीं था। अगर था भी तो यश की कल्टीवेशन के 70 से 80% वाले स्ट्राइक को चुपचाप कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता था। दूसरी पॉसिबिलिटी यह थी कि सेबर लाइट अभी भी उड़ रही थी और अभी तक बॉटमलेस क्लिफ के नीचे नहीं लगी थी। यह सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी वाली सिनेरियो थी। इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से बॉटमलेस क्लिफ कम से कम 2 लाख मील से ज्यादा गहरी थी, शायद उससे भी ज्यादा गहरी। जब तक यश सच में खाली न हो और उसके पास करने के लिए कुछ बेहतर न हो, वह बॉटमलेस क्लिफ को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन नहीं चुनेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बॉटमलेस क्लिफ की गहराई सच में मशहूर नर्क का गेटवे हो, जैसा कि अफवाह है? उसके मन में एक ख्याल आया। पता नहीं क्यों यश को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई और उसने जल्दी से अपने थंडर विंग्स एक्टिवेट किए, जावेद को उस इलाके से दूर ले गया। जल्द ही यश जावेद को ट्रेजर मैप पर मार्क की गई चौथी जगह अनंत मार्ग वैली पर ले गया। आगे एक वैली थी जो रंगीन धुंधली भाप की परतों से ढकी हुई थी। वैली के अंदर का हाल पता नहीं था, लेकिन आसपास का इलाका बंजर था, जहां घास का एक तिनका भी नहीं उग रहा था। खाली जमीन भी रंगीन थी, जिसमें मौत जैसी शांति का एक मजबूत माहौल था। यह वह लिमिट थी जहां तक जहरीला जहर मिट्टी में घुस गया था। यहाँ की धरती ही जहरीली थी और एक कदम भी जहर का कारण बन सकता था।
यह अनंत मार्ग वैली एक ऐसी जगह थी जिससे मूल सागर सेवेंथ क्षेत्र के पीक पावर हाउस भी डरते थे। इसलिए इस अंदाजे के बावजूद कि इसमें एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट का राज छिपा हो सकता है, ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट यहाँ घूमने नहीं आते थे। जावेद, बाहर मेरा इंतजार करो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, यश ने आगे अनंत मार्ग वैली को देखते हुए कहा। यह सुनकर जावेद के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने कहा, यंग मास्टर यश, यह अनंत मार्ग वैली है। यह कई तरह के जहरीले जहर और जहरीले धुंध से भरी है। मूल सागर सेवेंथ क्षेत्र का कोई पावर हाउस भी वहां घुसने पर पक्का मर जाएगा। क्या तुम अंदर जाकर अपनी जान नहीं गंवा रहे हो? हे, कोई बात नहीं। मेरे पास जहरीले जहरों से निपटने का तरीका है। यश बेपरवाही से हंसा। ये जहरीले जहर आम मार्शल आर्टिस्ट के लिए जानलेवा थे, लेकिन यश के लिए ये सिर्फ खाना थे। उसने सीज हेवन क्रिएशन स्क्रिप्चर की साधना की, अपने जीन्स को जगाने के लिए सारी एनर्जी खर्च कर दी, और ये असरदार जहर भी एनर्जी का ही एक रूप थे। यह देखकर जावेद ने बिना मन के कहा, ठीक है, मैं 5 दिन तक यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम बाहर नहीं आए तो इसका मतलब है कि तुम अंदर ही मर गए हो और मैं चला जाऊंगा। समझ गया। यश ने सिर हिलाया, फिर कॉन्फिडेंस से अनंत मार्ग वैली में चला गया। उसकी शक्ल वैली के चारों ओर घूमती रंगीन धुंध में समा गई और नजरों से ओझल हो गई। आह! जावेद ने आह भरी, 1 दर्जन मीटर पीछे हटकर एक सेफ जगह पर गया और यश के लौटने का इंतजार करते हुए पालथी मारकर बैठ गया। अनंत मार्ग वैली के अंदर यश के इस जगह में आने के बाद उसके चारों ओर की रंगीन असरदार जहरीली धुंध उसकी ओर ऐसे बढ़ी जैसे शार्क खून सूंघ रही हो। उसके शरीर को पूरी तरह से घेर लिया और एक रंगीन धुंध का कोकून बना दिया। सिजल सिजल सिजल। जैसे ही रंगीन जहरीली धुंध यश के शरीर को छूती है, उससे तुरंत कई तेज आवाजें निकलती हैं, जैसे बिजली कड़क रही हो या लाल गर्म लोहे पर ठंडा पानी डाला जा रहा हो। इस अनंत मार्ग वैली में जहर सच में बहुत खतरनाक है। मेरा 8वां लेवल का क्रिएशन डिवाइन बॉडी भी इसे झेलने की कोशिश कर रहा है। उसकी स्किन से तेज चुभन महसूस हो रही थी। यह इस बात का संकेत था कि जहर उसकी स्किन में घुस रहा था। यश हैरानी से भर गया। उसके 8वें लेवल के क्रिएशन डिवाइन बॉडी में अर्थग्रेड हाई टियर ट्रेजर आर्टिफैक्ट जितना फिजिक डिफेंस था, फिर भी वह भी इस अनंत मार्ग वैली के जहर का सामना नहीं कर सका, जिससे पता चलता है कि यह कितना खतरनाक था। अगर कोई आम मार्शल आर्टिस्ट ऐसी स्थिति का सामना करता तो वह बस अपनी आंखें बंद करके मौत का इंतजार कर सकता था और कुछ ही समय में जहरीले खून के तालाब में बदल सकता था। हालांकि यश पूरी तरह से निडर था। उसने अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को सर्कुलेट किया और उसके शरीर के अंदर के जीन्स वाइब्रेट करने लगे। लालच और पागलपन से उसके शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को खाने लगे। बिना किसी एक्सेप्शन के यश के शरीर में घुसने की हिम्मत करने वाले सभी टॉक्सिन्स को उसके जीन्स ने पूरी तरह से खा लिया। उसके जीन्स ने तो बाहर के टॉक्सिन्स को भी एक्टिवली खींचना शुरू कर दिया, फिर उन्हें खा लिया। 5 या 6 मिनट के बाद यश के शरीर को ढकने वाला रंगीन धुंध का कोकून पतला होने लगा और आखिरकार पूरी तरह से गायब हो गया। इन टॉक्सिन को खाने के बाद यश के शरीर में इस अनंत मार्ग वैली के अंदर के जहरीले जहरों के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हो गया था। अब अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को एक्टिवेट किए बिना भी अनंत मार्ग वैली के जहरीले जहर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। चलो देखते हैं इस अनंत मार्ग वैली के अंदर क्या है। यश अनंत मार्ग वैली में आराम से चलने लगा। उसकी नजरें चारों ओर घूम रही थीं। इतनी सारी जहरीली स्पिरिट मेडिसिन, 10,000 जहरीली काली मकड़ी घास, स्वर्गीय भेड़िए का फूल, शैतानी बादल फल, आत्मा को बुझाने वाली घास।
अनंतमार्ग वैली में जहरीले जहरों के बड़े जमाव के कारण यहाँ की घनी स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल क्यूई में म्यूटेशन हो गया था, जो जबरदस्त स्पिरिचुअल क्यूई में बदल गई थी। इस ताकतवर स्पिरिचुअल क्यूई ने बदले में अनंतमार्ग वैली में ताकतवर जहर से कई स्पिरिट मेडिसिन को पाला था। आम मार्शल आर्टिस्ट के लिए यह जगह जानलेवा है, लेकिन जहर से कल्टीवेट करने वाले मार्शल आर्टिस्ट के लिए यह जन्नत है। अगर कोई यहाँ कल्टीवेट करता है तो उसकी जहर वाली दांव कल्टीवेशन जरूर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और वे जहर का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। यश अनंतमार्ग वैली से गुजरा, उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। फिर उसने बिना किसी दिखावे के सभी ताकतवर स्पिरिट मेडिसिन को इकट्ठा किया जो उसे मिली और उन्हें अपने स्पेशल स्टोरेज में रख दिया। ये ताकतवर स्पिरिट मेडिसिन न सिर्फ जहर वाले दांव मार्शल आर्टिस्ट के लिए काम की थीं, बल्कि वह अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए भी उन्हें खा सकता था। काव काव काव, ची ची ची। अनंतमार्ग वैली में आवाजों का कोलाहल गूंज रहा था। अनंतमार्ग वैली का अंदर का हिस्सा बाहर जैसा नहीं था, बाहर मौत जैसा सन्नाटा था, लेकिन यहाँ बहुत चहल पहल थी और कई जहरीले याव जानवर जमा थे। 3 आंखों वाला काला मेंढक, बुरे दिल वाली नीली लोमड़ी, 7 कदमों वाला मौत का सांप। एक एक करके अजीब आकार के जहरीले जीव यश की नजर में आने लगे। हालांकि ये जहरीले जीव दिखने में बहुत अलग अलग थे, लेकिन उनमें एक बात कॉमन थी, उनके पास बहुत डरावने और जानलेवा जहर थे। यश ने अपनी क्रिएशन युवा पावर को घुमाया, जिससे उसके शरीर पर हल्की फिल्म की एक परत बन गई और उसने ध्यान से खुद को बचाया। ये याओ जानवर न सिर्फ ताकतवर थे बल्कि उनमें जहरीले जहर भी थे, जिससे वे बहुत मुश्किल दुश्मन बन गए। इस समय उन जहरीले जीवों को भी यश की मौजूदगी का एहसास हुआ। हालांकि उन्होंने बस यश को बेपरवाही से देखा और फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। सुन्न होकर आसपास से ताकतवर स्पिरिट मेडिसिन उठाई और फिर एक साथ एक जगह की ओर चल पड़े। यह सीन काफी अजीब था, जैसे ये जहरीले जीव जिंदा मांस और खून के नहीं बल्कि चलती फिरती लाशें हों। आखिर हो क्या रहा है? यश के चेहरे पर उत्सुकता थी क्योंकि वह चुपचाप जहरीले जीवों के ग्रुप के पीछे चल रहा था। जल्द ही जहरीले जीवों का ग्रुप अनंतमार्ग वैली के बीच वाले हिस्से में पहुंच गया, जहां पानी का एक बहुत बड़ा तालाब था। नहीं, सही सी कहूं तो यह जहर का तालाब होना चाहिए। जहर का तालाब रंगीन जहरीले लिक्विड से भरा हुआ था, जो लगातार उबलते पानी की तरह उबल रहा था, बुदबुदा रहा था और गुड़गुड़ा रहा था। एक एक करके जहरीले जीव जहर के तालाब तक गए। फिर उन्होंने जो ताकतवर स्पिरिट मेडिसिन इकट्ठा की थीं, उन्हें तालाब में फेंक दिया। जहर के तालाब ने तुरंत ताकतवर स्पिरिट मेडिसिन को पिघला दिया, उन्हें जहरीले लिक्विड में बदल दिया और जहर के तालाब का हिस्सा बन गए। उस जहर के तालाब में इतनी जहरीली चीज है, यह इस अनंतमार्ग वैली में सबसे जहरीली चीज होनी चाहिए। अनंतमार्ग वैली के अंदर जहरीले जहर के तालाब को 10,000 जहर का तालाब कहना चाहिए, है ना? यह सीन देखकर यश के चेहरे पर उलझन कम ही नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। ये जहरीले जीव इस 10,000 जहर के तालाब में ये ताकतवर स्पिरिट मेडिसिन क्यों डाल रहे हैं? क्या यह कल्टीवेशन के लिए है? नामुमकिन। हालांकि ये जहरीले जीव ताकतवर जहर खाकर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस 10,000 जहर के तालाब में जहरीलापन बहुत ज्यादा है। भले ही वे जहरीले जीव हों, अगर वे इस 10,000 जहर के तालाब में घुस गए तो जहर से उनकी मौत हो जाएगी। दहाड़। जैसे ही यश सोच रहा था, अचानक अनंतमार्ग वैली की गहराइयों से एक धीमी दहाड़ ड्रैगन की चीख जैसी आई। फिर वैली की गहराइयों से एक बहुत बड़ी स्याही जैसी हरी आकृति तेजी से निकली। करीब से देखने पर यह बहुत बड़ी स्याही जैसी हरी आकृति कोई और नहीं बल्कि एक स्याही जैसा हरा फ्लड ड्रैगन था।
स्वर्गीय जहर वाला फ्लड ड्रैगन। यश ने एक नजर में ही स्याही जैसे हरे फ्लड ड्रैगन की शुरुआत पहचान ली। फिर उसने आसपास के जहरीले जीवों को देखा जो चलती फिरती लाशों जैसे थे, और उसे अचानक एहसास हुआ, ड्रैगन सभी याओ जानवरों का राजा है, जिसमें कुदरती तौर पर सभी जानवरों को कंट्रोल करने की काबिलियत होती है। यह फ्लड ड्रैगन, जिसे ड्रैगन का खून विरासत में मिला है, उसमें भी सभी जानवरों को कमांड करने की काबिलियत है। यह हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन इस अनंत मार्ग वैली पर राज करता है। इन जहरीले जीवों को कंट्रोल करके उनके लिए असरदार स्पिरिट मेडिसिन इकट्ठा करता है और 10,000 पॉइजन पूल बनाता है। एक बार 10,000 पॉइजन पूल कामयाबी से बन जाने के बाद यह हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन इस 10,000 पॉइजन पूल का इस्तेमाल ड्रैगन में बदलने के लिए कर सकता है और पॉइजन ड्रैगन बन सकता है। यह स्कीम काफी चालाक है। जैसे ही यह ख्याल आया, यश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। बहुत बुरा, तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम इस यंग मास्टर से मिल गए। 10,000 जहर के तालाब में बहुत ज्यादा जहर था, जो न सिर्फ हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन के लिए बल्कि उसके लिए भी काम का था। इसका इस्तेमाल उसके क्रिएशन डिवाइन बॉडी के दायरे को बढ़ाने और उसके कल्टीवेशन दायरे को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता था। यश ऐसे खजाने से कैसे लुभाया नहीं जा सकता था। हे 10 साल से ज्यादा इंतजार करने के बाद 10,000 जहर का तालाब आखिरकार बन ही गया। आज मैं इस 10,000 जहर के तालाब का इस्तेमाल अपने फ्लड ड्रैगन शरीर को छोड़ने और एक महान पॉइजन ड्रैगन बनने के लिए करूंगा। अनंतमार्ग वैली में एक गहरी, उत्साहित आवाज गूंजी। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन था। आमतौर पर एक बार जब कोई याओ बीस्ट गहन दायरे में पहुंच जाता है तो वह इंसानी शब्द बोल सकता है। इस हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन के पास मूल सागर दायरे के चौथे लेवल की कल्टीवेशन थी, इसलिए उसकी बोलने की क्षमता स्वाभाविक रूप से हैरानी की बात नहीं थी। दहाड़ बोलने के बाद हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन ने एक और उत्साहित ड्रैगन की दहाड़ लगाई। फिर उसकी बड़ी सी इंकग्रीन आकृति हिली और अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप शुरू करने के लिए 10,000 पॉइजन पूल में घुसने वाली थी। रुको, याओ ड्रैगन, 10,000 पॉइजन पूल को छोड़ दो। वह इस यंग मास्टर का है। लेकिन इसी समय अनंतमार्ग वैली में अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। आवाज गर्जने जितनी तेज थी और दिखने वाली साउंड वेव्स की परतें फैल गईं, यहां तक कि अनंतमार्ग वैली में रंगीन जहरीली धुंध भी टूट गई। वूश! एक बड़ी 5 रंग की सेबर लाइट अचानक दिखाई दी, जो शून्य क्षेत्र की परतों को चीरती हुई और हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन की तरफ बढ़ी। वह जहां भी गुजरी, जमीन एक बहुत ही भयानक निशान के साथ फट गई, जैसे उसे 2 हिस्सों में काटने वाली हो। यह एक जबरदस्त सेबर लाइट थी जो मूल सागर क्षेत्र के दूसरे लेवल पर एक पावर हाउस को मार सकती थी। कौन? हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन का शरीर हवा में जम गया। उसने एक तेज चीख मारी, फिर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हवा में 5 रंग की सेबर लाइट को आते देखकर उसकी तिकोनी ड्रैगन आंखों में नफरत की एक झलक दिखाई दी। एक गहरे हरे रंग का फ्लड ड्रैगन क्लॉ, जिसमें बहुत ज्यादा खतरनाक डेमोनिक क्यूई थी, बाहर निकला और आसानी से 5 रंग की सेबर लाइट को धूल में मिला दिया। तो यह एक इंसान है। 5 रंगों वाली कृपाण की रोशनी को कुचलने के बाद हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन की तिकोनी ड्रैगन आंखें गहरे हरे रंग की जहरीली चमक से टिमटिमा रही थीं, पास ही यश की ओर देख रही थीं, और उसने थोड़ी हैरानी से कहा, क्या कोई इंसान सच में 10,000 वैली में घुस आया है? यह सच में बहुत कम होता है। थोड़ी देर रुकने के बाद हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन ने एक और जोरदार ड्रैगन दहाड़ मारी। बहुत बढ़िया, मेरा 10,000 पॉइजन पूल आज ही पूरा हुआ है।
और इसके लिए खून की कुर्बानी चाहिए। इंसानी नस्ल के बदमाश, मरने के लिए तैयार हो जाओ। फुस। जैसे ही दहाड़ गिरी, हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन ने अपना बड़ा शरीर हिलाया और शून्य क्षेत्र में रोशनी की एक मोटी, गहरे हरे रंग की लकीर दिखाई दी, जो यश की ओर एक ताकतवर, धरती हिला देने वाली ताकत के साथ दौड़ी। करीब से देखने पर वह गहरे हरे रंग की रोशनी की लकीर असल में एक मोटी फ्लड ड्रैगन की पूंछ थी। इंसानियत और याओ नस्ल के बीच पुराने समय से ही टकराव चल रहा है और लड़ाइयां पुराने समय से अब तक जारी हैं। दोनों तरफ के हालात लंबे समय से ऐसे हैं कि कोई समझौता नहीं हो सकता, जैसे आग और पानी। अगर ह्यूमन रेस और याओ रेस मिलती हैं, तो वे बिना कुछ कहे जरूर लड़ेंगी। ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट द्वारा मारे गए याओ रेस के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और याओ रेस द्वारा मारे गए ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट की संख्या भी बहुत ज्यादा है। यह नस्लभेदी नफरत है। बस एक छोटा सा फ्लड ड्रैगन, और तुम इस युवा मास्टर को मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या बेकार का सपना है? यश ने मजाक उड़ाया। 8वें दायरे का उसका क्रिएशन डिवाइन बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया। विशाल क्रिएशन युवा पावर बाहर निकली, जो कैओस लाइट में बदल गई, जिसने उसकी हथेली को ढक लिया। फिर उसकी पांचों उंगलियां अचानक खुल गईं, और वह जोर से वॉइड दायरे में आगे बढ़ गया। जैसे कि जानबूझकर सीटी बजाती गहरे हरे रंग की फ्लड ड्रैगन की पूंछ बिना किसी बदलाव के यश की हथेली से टकराई। बूम! एक बहरा कर देने वाली दहाड़, जैसे कान के पर्दे फाड़ रही हो, गूंजी। टक्कर की जगह से एक चौंकाने वाली एनर्जी की लहर तेजी से फैली, जिससे जमीन हिल गई और लगातार दरारें पड़ गईं। 10,000 वैली के अंदर जहरीली धुंध ने डर के भाव दिखाए और तेजी से पीछे हट गई। कुछ बदकिस्मत जहरीले जीवों ने थोड़ी धीरे रिएक्ट किया और हैरान करने वाली एनर्जी की लहर में बह गए। उन्हें एक बुरी चीख निकालने का भी टाइम नहीं मिला, इससे पहले कि वे खूनी धुंध में फट जाएं और बुरी तरह मर जाएं। दफा हो जाओ, छोटे बदमाश! उसकी पांचों उंगलियां अचानक भींच गईं और हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन की पूंछ को कसकर पकड़ लिया। यश ने अपनी जीभ तालू पर दबाई और बिजली की तरह दहाड़ा। फ्लड ड्रैगन की पूंछ पकड़े हुए उसका हाथ अचानक सूज गया और एक गोल मोटा हो गया, जैसे किसी पुराने दानव का हाथ। फिर एक जोरदार झटके के साथ उसने असल में हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन को बाहर फेंक दिया। बूम! हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन का बड़ा शरीर सीधे 10,000 वैली के अंदर एक पहाड़ी पर एक धीमी आवाज के साथ गिरा। पहाड़ी ढह गई और हवा में धूल भर गई, जिससे वह इलाका ढक गया और सब कुछ धुंधला हो गया। वहां मरा हुआ होने का नाटक मत करो। यहां से निकल जाओ। हालांकि हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन एक ट्रू ड्रैगन नहीं था, फिर भी वह ड्रैगन क्लैन ब्लडलाइन वाला एक याओ बीस्ट था और उसकी फिजिक बहुत ताकतवर थी। हालांकि यश का पिछला हमला जबरदस्त था, लेकिन हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन को नुकसान पहुंचाना साफ तौर पर नामुमकिन था। एक मुस्कान के साथ यश ने एक हाथ में क्रेटिंग सेबर पकड़ा और एक लहर के साथ 5 रंगों वाली सेबर लाइट की धारें दिखाई दीं, जो शून्य क्षेत्र में आपस में जुड़ती और मिलती गईं और 5 रंगों वाली धार में बदल गईं, जो धूल से भरी जगह की ओर बढ़ी। दहाड़! एक थोड़ी गुस्से वाली ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और एक साफ आवाज की लहर इस दुनिया में फैल गई। चाहे वह धूल हो या 5 रंगों वाली धार, आवाज की लहर से बहते ही वे तुरंत फट गईं और शून्य क्षेत्र में फैल गईं। फिर एक बहुत बड़ा गहरे हरे रंग का फिगर हवा में ऊपर उठा, शून्य क्षेत्र में कुंडली मारकर। उसकी तिकोने ड्रैगन जैसी आंखें थोड़ी सी घबराहट के साथ नीचे यश को ठंडेपन से देख रही थीं। धत तेरे की! यह बदमाश इंसान है या याओ रेस का? इसकी फिजिकल बॉडी की ताकत मुझसे भी ज्यादा कैसे हो सकती है?
यह कैसे हो सकता है? हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन एक याओ बीस्ट था जिसे ड्रैगन क्लैन ब्लडलाइन विरासत में मिली थी और ड्रैगन क्लैन ताकतवर फिजिक के साथ पैदा हुए थे। हालांकि हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन की फिजिक एक ट्रू ड्रैगन जितनी ताकतवर नहीं थी, फिर भी उसमें उसकी जबरदस्त ताकत का 3/5वां हिस्सा था। सिर्फ फिजिकल बॉडी की ताकत के मामले में मूल सागर क्षेत्र के चौथे लेवल की तो बात ही छोड़िए, मूल सागर क्षेत्र का 5वां लेवल या मूल सागर क्षेत्र का 6ठा लेवल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ड्रैगन क्लैन की ताकत उसी क्षेत्र में बिल्कुल अजेय थी। हालांकि पिछली बातचीत में हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन यह जानकर हैरान रह गया कि यश इस इंसान के पास उससे कहीं ज्यादा ताकत थी। यह तो बस सोचा भी नहीं जा सकता था। इस ह्यूमन रेस के लड़के की फिजिक स्ट्रेंथ मुझसे भी ज्यादा है। ऐसा लगता है कि उसे कुचलने के लिए अपनी अंदरूनी ताकत पर भरोसा करना बहुत मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरा हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन कबीले के अनुभव पर नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी खतरनाक जहरीली डेमोनिक क्यूई पर निर्भर करता है। हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन आखिरकार एक ताकतवर याओ रेस थी जो सैकड़ों सालों से जिंदा थी और उसके पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस थी। यह समझने के बाद कि उसकी फिजिक यश के सामने कोई फायदा नहीं रखती, उसने इसे दोबारा इस्तेमाल न करने का फैसला किया। पॉइजन ड्रैगन क्लॉ। एक डरावनी ड्रैगन दहाड़ सुनाई दी और हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन ने अचानक अपना फ्लड ड्रैगन क्लॉ बढ़ाया और बहुत बड़ी इंकग्रीन डेमोनिक क्यूई दहाड़कर बाहर निकली, जो शून्य क्षेत्र में एक इंकग्रीन पॉइजन ड्रैगन क्लॉ में बदल गई, जो बहुत बड़ी थी, जिसका वॉल्यूम कई 100 फीट था और जिसने अनंत मार्ग वैली का लगभग 1/3 हिस्सा कवर किया था। चीख चीख चीख। जैसे ही स्याही जैसे हरे रंग का पॉइजन ड्रैगन क्लॉ बाहर निकला, पूरी दुनिया में तुरंत कान फाड़ देने वाली आवाजें आने लगीं। पॉइजन ड्रैगन क्लॉ में साफ तौर पर बहुत तेज जहर था, जिसे हवा भी झेल नहीं पाई और जहर ने उसे खराब कर दिया। थंडर एलिफेंट ट्रांसफॉर्मेशन। यश का भाव वैसा ही रहा। उसने कृपाण से वार किया और हजारों गरजती हुई रोशनियां दिखाई दीं, जो एक बहुत बड़े थंडर एलिफेंट में बदल गईं, जिसका सिर उठा हुआ था और खुर ऊपर उठे हुए थे। एक दहाड़ जैसे बिजली कड़क रही हो निकली। थंडर एलिफेंट ने अपने मोटे 4 खुर हिलाए, जिससे युद्ध के नगाड़ों और बिजली कड़कने जैसी गड़गड़ाहट वाली आवाज आई और वह शून्य क्षेत्र से पॉइजन ड्रैगन क्लॉ की ओर तेजी से बढ़ा। चटकने की आवाज। बिजली की ताकत स्वर्ग और धरती के बीच सबसे मजबूत ताकत है, जो कुदरती तौर पर सभी बुराइयों को खत्म कर सकती है और जहरीली डेमोनिक क्यूई का ठीक से मुकाबला कर सकती है, जिससे पॉइजन ड्रैगन क्लॉ बना था। जब दोनों टकराए तो कभी न खत्म होने वाली गरजती रोशनी लहरों की तरह उठी और पॉइजन ड्रैगन क्लॉ ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ और बर्फ चिलचिलाती धूप से मिल रहे हों, हरे धुएं की लपटें निकाल रहा था और तेजी से पिघल रहा था। धमाका। कुछ ही सांसों में पॉइजन ड्रैगन क्लॉ बहुत धुंधला हो गया था, मानो वह किसी भी पल गायब हो जाएगा। यह देखकर स्वर्गीय पॉइजन फ्लड ड्रैगन के हाव भाव थोड़े बदल गए। फिर उसने अपना ड्रैगन क्लॉ लहराया और पॉइजन ड्रैगन क्लॉ एक जबरदस्त दहाड़ के साथ फट गया। धमाका। विशाल स्याहीहरे रंग की डेमोनिक क्यूई सुनामी की तरह निकली, जिसने थंडर एलिफेंट को खत्म कर दिया। हालांकि बिजली की ताकत दुनिया की सभी बुरी ताकतों का मुकाबला कर सकती है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं और यह हमेशा काबू में नहीं रहती। यह पानी और आग की तरह है, क्या पानी की एक बूंद आग के समंदर को बुझा सकती है? यह बिल्कुल नामुमकिन है। थंडर एलिफेंट पर जहरीले डेमोनिक क्यूई ने हमला किया और उसका चांदी जैसा सफेद शरीर तुरंत स्याही जैसा हरा हो गया। फिर उसने एक दर्दनाक दहाड़ मारी और उसका शरीर वॉयड क्षेत्र में जोर से फट गया। हुश। इमोर्टल एसेंस ब्रेकिंग गॉड एरो।
जिसमें भयानक एनर्जी उतार चढ़ाव थे, बाहर निकला, फिर 9 हिस्सों में बंट गया। फायर इंटेंट के आशीर्वाद से यह 9 चिलचिलाती लाल रोशनी के गुच्छों में बदल गया, जैसे धधकते सूरज, जैसे 9 सूरज आसमान से गिरकर टूट गए हों। 9 यांग संचेजिंग एरो का सबसे ऊंचा दायरा, 9 सूर्य एक साथ दिखाई दे रहे हैं। 9 चिलचिलाती धूप के गुच्छों ने एक अजय गति के साथ अपनी ओर आ रहे भयानक एनर्जी उतार चढ़ाव को हिंसक रूप से तोड़ दिया। फिर वॉइड दायरे में 9 चमकदार और चमकदार लाल रोशनी के निशान खींचे, जो सभी हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन की ओर दौड़े। क्या हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन की पुतलियां सिकुड़ गईं, जिससे उसका चेहरा डरावना हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यश अभी भी उस पर हमला कर सकता है, जबकि भयानक एनर्जी उतार चढ़ाव तेजी से फैल रहे थे और उग्र हो रहे थे। हेवन पॉइजन ड्रैगन शील्ड। हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन दहाड़ा और बहुत ज्यादा डेमोनिक क्यूई निकली, जो उसके सामने एक शील्ड में बदल गई, जो ड्रैगन स्केल से बनी लग रही थी। ड्रैगन स्केल शील्ड पर एक हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन था, जो उससे सैकड़ों गुना छोटा था, तैर रहा था, लगातार जहरीली क्यूई की धारें निकाल रहा था, जिससे ड्रैगन स्केल शील्ड मजबूत हो रही थी। यह हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन का डिफेंसिव अल्टीमेट स्किल था। ड्रैगन स्केल्स पहले से ही दुनिया की सबसे सख्त डिवाइन चीजों में से एक हैं, इसलिए उनसे बनी शील्ड की डिफेंसिव पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें जहरीली क्यूई भरी हुई थी, जो दुश्मन के हमलों को खत्म कर सकती थी और उनकी पावर कमजोर कर सकती थी। यह ड्रैगन स्केल शील्ड मूल सागर क्षेत्र के चौथे लेवल पर एक मार्शल आर्टिस्ट के फुल पावर अटैक को आसानी से झेल सकती थी। मूल सागर क्षेत्र के 5वें लेवल के एक्सपर्ट के हमलों का भी कई बार सामना किया जा सकता था, जिससे पता चलता है कि इसकी डिफेंसिव पावर कितनी ज्यादा थी। बैंग 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 क्रैक। लेकिन बदकिस्मती से एक साथ दिखने वाले 9 सूर्यों की ताकत बहुत ज्यादा थी। पहले 5 क्रिम्सन लाइट क्लस्टर्स ने ड्रैगन स्केल शील्ड पर हमला किया, जिससे वह जोर से हिलने लगी। छठे क्रिम्सन लाइट क्लस्टर ने सीधे उसे तोड़ दिया, और जब 7वां क्रिम्सन लाइट क्लस्टर गिरा, तो ड्रैगन स्केल शील्ड धूल के ढेर में बदल गई। 8वां और 9वां, 2 सबसे ताकतवर क्रिम्सन लाइट क्लस्टर्स शून्य क्षेत्र में घुस गए और हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन की डरावनी नजर के नीचे हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन के शरीर पर जोर से हमला किया। पफ। हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन के शरीर पर आधे से ज्यादा स्केल्स टूट गए और उसके बड़े शरीर पर अनगिनत भयानक घाव दिखाई दिए। स्याहीहरा खून एक झरने की तरह फूट पड़ा, शून्य क्षेत्र से ऐसे गिर रहा था जैसे स्याहीरी बारिश हो रही हो, एक शानदार नजारा। धत तेरे की, यह ह्यूमन रेस का बदमाश कहां से आया? वह तो मूल सागर क्षेत्र के सिर्फ पहले लेवल पर है, वह इतना डरावना कैसे हो सकता है? हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन यश की जबरदस्त कॉम्बैट पावर से डरकर कांप रहा था। ड्रैगन क्लैन ब्लडलाइन का वारिस होने की इज्जत और 10,000 पॉइजन पूल, इनमें से किसी का भी अब कोई मतलब नहीं था। इस समय वह बस भाग जाना चाहता था। तुम भागना चाहते हो? क्या तुम बच सकते हो? हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन को भागने की कोशिश करते देख यश उसे कैसे कामयाब होने दे सकता था। उसने मजाक उड़ाया, उसका शरीर हिला और उसकी पीठ पर थंडर विंग्स दिखाई दिए। तुरंत बिजली कड़कने की आवाज आई और वह सीधे हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन के सामने आ गया, जैसे टेलीपोर्ट कर रहा हो। 5 एलिमेंट्स छोटी दुनिया। हालांकि हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन 9 यांग संचेजिंग एरो से बुरी तरह घायल हो गया था, फिर भी वह ड्रैगन क्लैन ब्लडलाइन वाला एक ताकतवर याओ बीस्ट था। उसकी फिजिक बहुत मजबूत थी और आम सेबर टेक्निक उसे हरा नहीं सकती थी। इसलिए यश ने तुरंत अपना सबसे खतरनाक सेबर निकाला। क्रिएटिंग सेबर जोर से वाइब्रेट हुआ
और रोशनी की 5 रंग की धाराएं सोना, हरा, नीला, लाल और पीला एक रिलीज हुई बाढ़ की तरह बह निकली, जो शून्य क्षेत्र में मिलकर 5 रंग का लाइट स्फेयर बना। 5 रंगों वाले लाइट स्फेयर के अंदर रोशनी और परछाई टिमटिमा रही थी, जैसे दुनियाएं बन रही हों और खत्म हो रही हों, और अंदर से एक डरावनी आभा फैल गई। इस बार जब उसने एक बार फिर 5 एलिमेंट्स स्मॉल वर्ल्ड का इस्तेमाल किया,